नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे आज की ताजा बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है एक अहम सुनवाई। वहीं छठे चरण के मतदान से पहले सोनिया गांधी ने की है देशवासियों और खास तौर से दिल्ली वासियों से लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपील। जानेंगे पूरी अपडेट। राहुल गांधी यहाँ पर नजर आए दिल्ली मेट्रो में, क्या कुछ मामला है, किस प्रकार से अब की घेरा है बीजेपी को, पूरी बड़ी खबरें आगे जानिए। और आप भी अगर मानते हैं इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली खबर आ रही। जी हाँ, एडीआर की ओर से दायर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज होने वाली है अहम सुनवाई। 24 मई का समय दिया था चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए वोटर संख्या जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वोटिंग प्रतिशत में जो देरी हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हुए अब तक 5 चरणों के मतदान में मतदाताओं की वास्तविक संख्या का अब जाके पता लगा है। ठीक सुनवाई से एक दिन पहले यहाँ पे 5वें चरण के आंकड़े जारी किए चुनाव आयोग ने, और इसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। एडीआर द्वारा मतदाताओं की संख्या यानी वोटिंग परसेंटेज जारी करने की मांग वाली याचिका पर आज यहाँ पे सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। इसमें मांग की गई चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पे मतदान के 48 घंटों के भीतर वोटों की संख्या का खुलासा करना चाहिए। एडीआर की याचिका पर यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। सीजीआई इस मामले को अहम बता चुके हैं और पहले ही कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बेंच रात में भी बैठेगी, लेकिन सुनवाई पूरी होगी, क्योंकि यह मामला यहाँ पे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण यहाँ पे मामला है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पे हलफनामा आज दाखिल करेगा चुनाव आयोग। जी हाँ, राहुल गांधी ने दिल्ली में किया है मेट्रो में सफर, आम लोगों से की मुलाकात। राहुल गांधी बीजेपी पे दिखे हमलावर। राहुल बोले बीजेपी संविधान बदलने का सपना ना देखे कांग्रेस, और देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश के संविधान को और आरक्षण को खत्म करने का सपना देख रहा है, जो कि इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी और देश के करोड़ों लोग ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के दिलसाद गार्डन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों का आह्वान किया कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा, क्योंकि यह सेना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का इंजन बंद कर दिया, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो गरीबों युवाओं को आर्थिक मदद देकर इंजन को फिर से चालू किया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल का इस्तीफा देने से इनकार, कहा बीजेपी को विरोधी मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की छूट मिल जाएगी। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि यह फिर नजीर बन जाएगी और बीजेपी नीति केंद्र को ममता बनर्जी और एमके स्टालिन सहित विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की खुली छूट मिल जाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। आपको बताते चलें, सीएम केजरीवाल लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी को घेरने में लगे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वह जेल से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति के लिए अदालत का रुख करेंगे। बताते चाहे यहाँ पे 1 जून तक की उनकी अंतरिम जमानत है। 2 जून को उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाने का निर्देश दिया, सरेंडर करने का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इस पूरे मामले पे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि बीजेपी के मंसूबों में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे और यहाँ पे वह अपने पद से इस्तीफा भी नहीं देंगे। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लगातार विपक्षी दलों के निशाने पे चुनाव आयोग बना हुआ है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा बार बार आदर्श आचार संहिता के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पारदर्शिता के साथ मतदान के आंकड़ों को जारी करने में आयोग की देरी ने मौजूदा चुनाव के दौरान चिंताजनक सवाल खड़े कर दिए। बताते चले, लगातार विपक्षी दल के नेता घेर रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग खड़ा है और विपक्षी नेताओं पार्टियों पे तो कार्रवाई करता है, लेकिन बीजेपी पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करता। और यहाँ पर बताते चले, भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने आगे कहा कि चुनाव आयोग
एक तरीके से नरेंद्र मोदी के हाथ की कठपुतली बन चुका है और उनके इशारे पर ही काम करता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पे यहाँ पे भी बदलाव देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पे विपक्षी नेताओं की ओर से दावे किए जा रहे हैं। हाँ, एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है मतदान के आंकड़े जो जारी होते हैं देश से मतदान प्रतिशत के रूप में, और वहीं चुनाव आयोग ने उससे ठीक पहले एक दिन पांचवें चरण के जो यहाँ पे मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी किए। 3 दिन बाद 3 दिन का समय लगा दिया। पांचवें चरण में 62.20% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव के हर चरण के बाद यहाँ पे एक बार देरी जरूर करता है चुनाव आयोग। 20 मई को वोटिंग हुई और यहाँ पे 23 को मतदान प्रतिशत के आंकड़े आए जो कि सवाल उठाते हैं। और आपको बताते चलें, निर्वाचन आयोग ने मतदान के 3 दिन बाद पांचवें चरण का संशोधित आंकड़ा जारी कर यह जानकारी दी। आयोग के मुताबिक पांचवें चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक मतदान किया। देख सकते हैं जिसमें महिलाओं की संख्या 63% है तो वहीं पुरुषों की संख्या 61.48% है मतदान करने में। यहाँ पर 49 सीटों पर मतदान हुआ था। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, लोकतंत्र, संविधान, महंगाई और बेरोजगारी ये होने चाहिए मुद्दे। सोनिया गांधी की दिल्ली वासियों से भावुक अपील। आपको बताते चलें, छठे चरण के तहत दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली वासियों से भावुक अपील की है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। सोनिया गांधी ने कहा, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है और आपका हर एक वोट इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा। सोनिया गांधी ने आम जनता से अपील की कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजय बनाए। देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली वासियों से सोनिया गांधी की ये भावुक अपील। वहीं अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान से अपडेट आ रही है। जी हाँ, राजस्थान में 2 चरणों में 25 सीटों पर मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है और लोकसभा चुनाव 2024 में छठे चरण के मतदान की तैयारी हो रही और फिर 7वें चरण की वोटिंग ही बचेगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। राजस्थान में दोनों चरण का मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, जयपुर में आपको बताते चलें, यहाँ पे मतगणना दलों को प्रशिक्षण भी दिला दिया गया है। इसी दौरान राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ पे बताया कि प्रदेश की सभी 25 सीटों के मतों की गिनतियों की तैयारी की जा रही है। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए प्रदेश भर में 27 मतगणना केंद्र बनाएगा। इन पर कुल 2173 मतगणना टेबल लगाई जाएंगी और सारी टेबलों पर 4033 राउंड में मतों की गिनती होगी। यहाँ पे तैयारियां भी मतगणना की शुरू हो चुकी हैं। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी और मुख्य समाचार जो इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाए आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी खबरें पहले पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद।